प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। परमेश्वर के वचन से देखेंगे, ज्यादा समय नहीं मैं लूंगा, बहुत कम। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसका 4 आयत। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हाँ, आमीन। कौन है हम? आज वाले को बोलेंगे, चुने हुए हैं हम चुने हुए हैं। आमीन। हम चुने हुए हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे भी बहुत आंधी तूफान चल रहा। प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर का वचन अनेकों जगह में बताता है कि हम चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। किसने चुना? किसने चुना? वचन को फैलाएं और फिर नई यात्रा बचाने के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है। हाँ, हम उद्धार पा सके, खोए भेड़ों को वापस लाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर ने जब ये कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 अध्याय 16 है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें किया है। तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर ने बिना उद्देश्य के नहीं चुना है। परमेश्वर ने बिना उद्देश्य के नहीं चुना, क्योंकि जितने भी हम यहाँ पर हैं, ध्यान से सुनना भी, जितने भी हम यहाँ पर हैं, किसी न किसी प्रकार के बंधनों में थे। वो प्रभु ने हमें चुना। क्या उस गली में केवल हम ही दुखी थे? क्या उस गली में केवल हम ही दुखी थे? और भी तो होंगे। प्रभु ने हमें चुना अपने विशेष उद्देश्य से। हमें बाइबल में आप शुरुआत से देखेंगे, परमेश्वर ने जिसे जिसे भी चुना है तो बेफालतू के लिए नहीं चुना है। भीड़ का हिस्सा बनने के लिए परमेश्वर ने चुना, उसको कुछ खास बना देने के लिए चुना है। हमें उसको किसी खास मकसद के लिए चुना है। हमें जो परमेश्वर ने जब आपको कहा कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, तो परमेश्वर ने बेफालतू में नहीं चुना। परमेश्वर ने अपने किसी अहम मकसद के लिए अब्राहम को चुना। अब्राहम के 3 भाई थे, एक भाई को चुना, बेफालतू के लिए नहीं चुना। अब्राहम को चुना था, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। यूसुफ के 12 भाई में से एक को चुना, बेफालतू के लिए नहीं चुना। कोई को प्लान था परमेश्वर के पास में, एक विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चुना। करते चले मूसा को चुना, विशेष उद्देश्य के लिए। करते करते यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुना। कितने लोगों? बेफालतू के लिए नहीं चुना, विशेष उद्देश्य था, विशेष मकसद था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। बड़े एक तो बहुत गंभीर बात है और आनंद की बात है। लेकिन प्रभु ने जब हमें चुना है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद भी है।
बाहर जब आप घूमते हैं, अधिकतर जो फील्ड में फैक्ट्री लेवल में काम करने वाले हैं, गेट पे लिखा रहता है यहाँ पे ये प्रकार के लेवल की जरूरत है, ये हेल्पर की जरूरत है, लेडीजों की जरूरत है, या फिर चाय वाले की जरूरत है, हाँ मशीन वाले की जरूरत है, अलग अलग से जरूरत है अंदर के मालिक को। इसलिए बाहर वालों से ये सुनना दे रहा है कि मुझे इनकी जरूरत है इस काम के लिए। सॉरी, तो परमेश्वर ने हमें चुना, बस केवल हमने उधार मार लिया और शांति से बैठ जाए इसलिए। हाँ, उधार पा लिया नहीं, हम बीमार में पड़े हुए थे, हम मर रहे थे, कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, बस आंसू पोंछने के लिए चुना। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उनको भी मेरे प्रिय ऐसे नहीं चुना, उसका मेन उद्देश्य था, मकसद था। अनेकों जगह में परमेश्वर बोलता है, मस्त यूरोन साथ गए के साथ में बोलता है कि तुम मेरी चुनी हुई प्रजा और मेरा निज धन हो। हालेलुया, यानी हम परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी है। आमीन। तो परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो ऐसे नहीं चुना, कुछ ना कुछ मकसद कार्य दिया गया है। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। अब कोई मालिक अपने कंपनी में आपको सिलेक्ट कर लेता है, चुनता है। वहां पे जो मैंने बताया उधर बोर्ड पे लिख दिया मुझे इस प्रकार की कैशियर की जरूरत है या अकाउंटेंट की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है। बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। कोई लोग सैलरी सुन के वापस आ जाएगा, कोई काम सुन के वापस आ जाएगा। हाँ, किसी को उधर टाइम ज्यादा लग रहा है, वो टाइम पसंद नहीं है, छुट्टी कम मिल रही है, मेहनत ज्यादा है, कोई तो ऐसे कुछ है। लेकिन जो ज्यादा घर वाले बोले ठीक है जी, सैलरी भी यही है, काम भी यही है, हम करेंगे। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को ये याद रखना, जिस प्रकार आपने पड़ोसी को कहा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य में, क्योंकि यहाँ पे जितने हैं कोई भी लगभग नया ऐसा नहीं है, सब पुराने। परमेश्वर ने हर एक जन के लिए एक कार्य रखा और अपने कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। लेकिन हम उस कार्य के प्रति कितना गंभीर है, कितना वफादार है, कितना समर्पित है, जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है। क्योंकि यदि आप उस कंपनी वाले ने सिलेक्ट भी कर लिया, करने के बाद ये ध्यान रखें जब आप उस कंपनी में जा रहे हैं या जहां भी आप काम करते हैं, आपके मालिक ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो जब आप उसके दरवाजे में उधर जा रहे हैं अंदर, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुझे इस काम के लिए सिलेक्ट किया है। अगर यदि आप उस कंपनी में गए, आपको यही नहीं पता कि किस काम के लिए मुझे सिलेक्ट किया है, आपका आना जाना लगा रहेगा और वो मालिक डेली ये भी देखता रहेगा, ये आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो वो जरूर जानेगा, मन में विचार करेगा कि इसको ये मेरी कंपनी में आ रहा है, बहुत गलत है। आ रहा है जा रहा है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हो रहा। तो मेरे प्रिय जान लीजिए, प्रभु ने जब हमें चुना है किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की सेवा रखी। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की सेवा रखी है।
विषय की सेवा करने के लिए चुना है। अलग अलग कार्य के लिए परमेश्वर ने हम में से जितने भी हम यहाँ पर है सिलेक्ट किया है, परमेश्वर ने चुना है। लेकिन हम उस काम के प्रति कितना वफादार हैं, हम उस काम के प्रति कितना वफादार हैं, क्या कर रहे हैं हम? जब परमेश्वर ने हमें चुना है अलग अलग प्रकार की सेवकाई के लिए, हाँ, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? स्किट मैंने तो थोड़ा सा देखा और मैं प्रार्थना में था, एक उधर व्यक्ति है और अलग अलग प्रकार से कोई लालच आ रहा है, कोई घमंड आ रहा है, और भी हो सकता है। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हम यीशु की सेवा कर रहे हैं, अपने मन की सेवा कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों की सेवा कर रहे हैं। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है, परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, अब्राहम के 3 भाई थे, वो परमेश्वर ने कहा कि इस जगह को छोड़कर चल, जा मैं तुझे दिखाता हूं। परमेश्वर ने चुन लिया और अब्राहम ने वो कार्य किया जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। हालेलुया। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। वो जब नए नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने मत्ती को चुना, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो टैक्स लेने वाला था, इनकम टैक्स में था। कोई बच्चों को लेने दो, बस थोड़ा सा चुप करा दे। मत्ती को परमेश्वर ने चुना, वो इनकम टैक्स में था, लेकिन परमेश्वर इस कार्य के लिए चुना, वो भी अपनी नौकरी में लगा रह सकता था। पतरस को चुना, उसका भी अपना बिजनेस था, और भी अलग अलग सेवकों को चुना। पौलुस बोलता है, पौलुस को जो चुन लिया उसकी अपनी नौकरी थी, गवर्नमेंट आर्मी मैन था, वो सेना में था। प्रभु ने चुन लिया अपने विशेष उद्देश्य से। बाद में मुड़ने के बाद परमेश्वर ने पौलुस को चुना, तो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन आज हमें ये देखना है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या केवल बस परिवार और परिवार की सेवा में लगे हुए? देखिए, परिवार की सेवा ना करें ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला। लेकिन वही परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो राजा का वो राजा को दो, जो परमेश्वर का वो, यानी जो सेवा परमेश्वर के लिए ठहरती है वो सेवा परमेश्वर की करे, और जो सेवा परिवार के समय में आपको करनी है वो सेवा परिवार की भी करे। आमीन। लेकिन आप ज्यादा समर्पित किसके लिए हैं? आप ज्यादा समर्पित किसके लिए हैं? परिवार के लिए, खुद की ख्वाहिशों के लिए, खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्या बस इसी कामों के लिए परमेश्वर ने चुना? क्या इन कामों के लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया? आज हमको बीमार थे, चंगा करने के लिए चुना। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना, और वचन बताता है कि तुम चुने हुए हो। बड़े आगे वर्ष
आयत को भी कंप्लीट करें। हाँ जी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर ने हमें सेवकाई के फल के लिए चुना है। अलग अलग प्रकार की सेवा के फल लाने के लिए परमेश्वर ने चुना। लेकिन क्या हम एक फलवान पेड़ हैं जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुना है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें सिलेक्ट किया है, क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? मित्रों, आज हमें ये बात विचारने की जरूरत है। और जब यहां से जाते हैं, इस नए साल में प्रवेश करके चर्च से बाहर जाते हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु जब आपने मुझे चुना है तो मेरा चुना जाना व्यर्थ न ठहरे। आमीन। प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आपने मुझे चुना है, मैं आपके उस मकसद को, आपके उस उद्देश्य को पूरा कर सकूं। आमीन। प्रभु आपने जब मुझे चुना है तो मेरा चुना जाना आपकी नजरों में व्यर्थ ना हो, आत्मिक राज्य के लिए व्यर्थ ना हो, इस कलीसिया के लिए व्यर्थ ना हो। आमीन। देखिए, जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें अपने चुने जाने पर ध्यान देने की जरूरत है। हम आते हैं चर्च में, बस आए, भजन गाए, एक दूसरे से चिढ़ लिए या बुराई कर ली, मजाक कर लिया, बस वो आए और गए, बस करते करते पूरा साल निकल गया। लेकिन जिन कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उन कार्य के लिए हमारे पास में सोचने के लिए भी टाइम नहीं बचा। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, मैं क्या कर सकता हूं प्रभु के लिए? जिस कार्य को करने के लिए प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है, मैं उस कार्य के प्रति कितना गंभीर हूं, कितना मेहनत कर रहा हूं उस कार्य को करने के लिए। देखिए, गिदोन को न्यायों की पुस्तक में, इधर ध्यान दे, न्यायों की पुस्तक में परमेश्वर ने सरदूतों को भेजा। जब परमेश्वर गिदोन के पास आया और कहता है वहां पर कि तेरा यहाँ पे क्या काम, तेरा यहाँ पे, वहां पे जानते हो क्या कर रहा है वो? छुप के क्या कर रहा है वहां पे? हाँ, शायद अंगूर का रस निकाल रहा है वो वहां पे, या गेहूं को छुपा के, आपकी फसल को गेहूं को छुपा के छुप के काम कर रहे थे, क्योंकि दूसरी जो सेना थी वो लूट के ले जाती है। परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है उन लोगों को छुड़ाने के लिए, जबकि पूरे लोग डरे हुए हैं। परमेश्वर गिदोन को वहां पर कह रहा है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे डरने के लिए सिलेक्ट किया है, तुझे डरने के लिए थोड़ा बनाया है, तुझे मैंने इन लोगों को छुड़ाने के लिए चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है? किस योग्य परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मैं क्या कर रहा हूं? अगर जिस योग्य परमेश्वर ने मुझे चुना है, आपको चुना है, और हम उस योग्य फल नहीं ला रहे हैं, तो अपने आप में हमें पश्चाताप कर सकते हैं, शर्म आनी चाहिए कह सकते हैं, और अपने लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि जिस योग्य परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं उस कार्य को नहीं कर पा रहा। आखिरी कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, 2 आयतों को। दूसरा पत्रस उसका 1:10 है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का
भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने, ध्यान से सुनना, और अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ जी, क्या करते रहो? यानी जब परमेश्वर ने आपको अलग अलग सेवा के लिए चुना है, जब परमेश्वर ने आपको अलग अलग सेवा के लिए चुना है, तो चुनाव को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते रहे। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करें। आमीन। कहीं जब परमेश्वर ने हमें चुना है, जिस सेवा के लिए चुना है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उस काम को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। ये साल की शुरुआत में इस वचन को हम सब लेते हुए, सुनते हुए, कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उस कार्य को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते रहे। आमीन। इसका गहरा हम पढ़ेंगे। क्यों प्रयास करने की जरूरत है? सभी इधर जानेंगे, सभी जो आराधना का छोटे बड़े प्रचारक लीडर ध्यान देंगे, सब आपकी याद को पढ़ेंगे। क्यों हमें प्रयास करने की जरूरत है? जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास क्यों करना है हमें? बड़े सा इसका गहरा है। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। जब हम प्रयास करते रहेंगे, हो सकता है कि सफल ना हो, और यीशु का आगमन हो जाए। हो सकता है सफल ना हो, हमारी शारीरिक आंखें बंद हो जाए, लेकिन प्रयास करना भी क्यों जरूरी? हमें इस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना, उस कार्य को पूरा करने के लिए, इस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें चुना। विचार करके देखिए, जब परमेश्वर ने आपको चुना है विशेष उद्देश्य के लिए, और आप ऐसे ही आपके हाथ धर के बैठे हुए परमेश्वर को पाए जाए, अचानक से परमेश्वर आ जाए, या अचानक से आप कहीं धरती को छोड़कर जाना हो जाए, और आप परमेश्वर के लिए कुछ ना करते हुए पाए, जितना भी आपने मेहनत किया केवल अपने जीवन के लिए, अपने शौक के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने परिवार के लिए, और अचानक से धरती को छोड़ के जाना पड़ जाए, क्या कहेंगे परमेश्वर? किसने चुना परमेश्वर ने? इसलिए प्रयास करते हैं। आमीन। मैं फिर से यही कहता हूं कि प्रयास करते हैं। हो सकता है सफल ना हो, हमारी आंखें बंद हो जाए, लेकिन हम प्रयास करते रहे, खाली बैठे हुए परमेश्वर को ना दिखाएं। आमीन। आमीन सर, आमीन। हम प्रयास करते हैं इस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु ने चुना है। आज हम प्रार्थना करें हम परमेश्वर से नए साल के समय में कि प्रभु, आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मैंने पिछले साल में बहुत कुछ काम सोचे विचारे थे, प्रभु नहीं पूरा कर पाया। आपने एक साल और मेरे जीवन में जोड़ा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, पिछले साल भी बहुत से काम आपके राज्य के लिए मैंने करने को ठाने थे, कहीं ना कहीं प्रभु कमजोर भी पड़ा, नहीं कर पाया।
आओ दे प्रभु बल देना कि इस साल कर पाऊं। प्रभु जब आपने मुझे चुना है तो आपका ये चुनाव मेरे जीवन से सफल हो प्रभु। आपका प्रभु ये चुनाव व्यर्थ ना हो। प्रार्थना करें पूरा साल भर ये वचन मैं हृदय से बातें करता रहे। हर रोज जब मैं सुबह उठूं तो ये वचन मुझसे बात करे कि आपने मुझे सुना है अपने कार्य के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जैसे उन 12 को चुना अलग अलग खाते के लिए, फिर उन्हें 120 को चुना जिन्होंने विधान तक दे दिया। और अभी मुझे प्रार्थना करने के लिए साल में यदि आपका आगमन हो या अचानक से मुझे आपके पास आना पड़े तो मैं लज्जित ना होने पाऊं, मैं कह पाऊं मेरा
हालात को हम देखते हैं, बहुत कम समय है और काम बहुत ज्यादा है। तो वो हियाव दे, वो समझ दे कि आपके कार्य को हम पूरा कर पाए। जितना कार्य आपने मेरे जीवन के लिए किया है, उस कार्य को पूरा करता हूँ। मैं कहें वो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे वो समझ दे, वो हियाव दे, वो हिम्मत दे, वो बल दे कि जितना काम आपने मेरे लिए मुझे दिया है, मैं उसे पूरा कर पाऊंगा। इस योग्य मुझे बनाओ प्रभु, मैं संसार की भीड़ में न खो जाऊं। इस संसार के प्रभु जी ऐश्वर्य आराम में, ख्वाहिशों में न खो जाऊं। इस योग्य मुझे बना प्रभु, जो कार्य आपने मेरे लिए ठहराए हैं उन्हें पूरा कर पाऊं, ताकि जब प्रभु आपसे मुलाकात करने का समय आ जाए तो बड़े आनंद से प्रभु मेरे काम आपके सामने मेरी गवाही दे। बड़ी खुशी से मेरे काम आपके सामने प्रभु मेरी गवाही दे। वो हियाव दे प्रभु। स्वर्ग पिता धन्यवाद करते वाकई से, और जितनों ने प्रभु आज ये प्रार्थना को स्वीकार किया है प्रभु, अंगीकार किया आपके सामने, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस सेवा के आपने चुना है उस सेवा को प्रभु जी बिना कुरकुराए, बिना थके, बिना किसी प्रभु जी परेशानी के, वो प्रार्थना करते हुए उस सेवा को पूरा करने पाए बड़े आनंद के साथ। जहाँ भी प्रभु अपने आप को कमजोर और अकेला महसूस करें, अपनी उस सेवा के लिए, जिस सेवा के लिए आपने चुना है, तो उसमें आप साथ हैं, तैयार कर तो ना कर दो। और हर एक से प्रभु जी जितनों को आपने अपने कार्य के लिए चुना है, तो वो हर एक को अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर देता। धन्यवाद। तो प्रार्थना करता है इस साल में केवल और केवल आप ही हम सब पर अपनी प्रभुता करें। तो ये साल में केवल और केवल आप ही हमारे जीवन पर अपनी प्रभुता करें और हमारे जीवन का अपनी इच्छा से अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। तो फिर आप प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन की रुकावटों को यीशु नाम से प्रभु हम दूर करते हैं। यीशु नाम से जो इनके हृदय को आपके दिए गए जिम्मेवारी को पूरा करने से रोकते हैं, जो इनके मनों में अलग अलग बातों को, नकारात्मक विचारों को लेकर आते हैं आपके दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए, हर एक उन विचारों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रभु अलग अलग प्रकार के विचार जो दुष्ट भेजता है अपने लोगों के द्वारा, प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक उसके तीरों को डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम से, हर एक उसके तीरों को ब्रेकआउट करते हैं प्रभु। और कहे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार आप विजय परमेश्वर है, अपनी
संतान को भी आप विजय बनने में आप सहायता करते हैं। फिर हम प्रार्थना करते हैं इस साल में ये कलीसिया प्रभु आपके सामने एक अच्छी गवाहियों को लेकर आए प्रभु, एक अच्छी गवाहियों को लेकर आए प्रभु, ताकि अगले साल में प्रभु जो समय आपने ठहराया हम सब के लिए, हम बड़े आनंद से प्रभु जी जो फसल हम काट कर लेकर आते हैं आपके भवन में प्रभु, उस फसल को देखकर आपको धन्यवाद दे, उत्साह बनाए प्रभु, सहायता मिले। और मेरा प्रार्थना करते हैं ये साल के 365 दिन प्रभु हर रोज हम इस बात पर विचारने वाले हों कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है कार्य करने के लिए। और प्रभु हम आपके प्रति भी गंभीर रहे, आपके चुनाव के प्रति हम गंभीर रहे। धन्यवाद। सभी के परिवारों को आपके बारे में रखते हैं, सभी के परिवारों पर प्रभु जी के जीवन साथी पर, इनके बच्चों पर, रोजगार पर आपकी दया रहे प्रभु। राजा सब प्रकार से आनंदित रहते हुए प्रभु जी हम आपके कार्य को कर पाए, बड़े उत्साह के साथ कर पाए। धन्यवाद। साधारण नाम आपके नाम को देते हैं, उद्धार करता मुक्ति दाता और यीशु के मधुर सामर्थ्य नाम से छोटी प्रार्थना मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ये पृथ्वी के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। तो मैं प्रियो हर रोज हम इन बातों को जांचने वाले रहे कि प्रभु ने मुझे चुना है और जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना है, परमेश्वर के द्वारा दी गई सेवकाई को हम मेहनत से, वफादारी से, बड़े बोझ के साथ हम निभाते रहें। रुकावटें आएगी, ऐसा नहीं है कि रुकावटें नहीं है, रुकावटें आएगी, लेकिन हम उन रुकावटों के बीच में भी परमेश्वर के कार्य को करते रहना है। आमीन। सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह की।